राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी कि मौनी अमावस्या 2025 में कब है और मौनी अमावस्या की जो व्रत विधि है वो क्या होती है, इसका महत्व और इसका लाभ क्या होता है और इसकी कथा भी सुनाऊंगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें और लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस साल जो मौनी अमावस्या पड़ रही है वो 2025 में यानी जनवरी को 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ेगी और इसकी जो व्रत विधि होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बात बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत हो जाता है, उनको दुख पहुंचता है और अपनी कई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। ग्रस्त जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित कर दिया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहे जिससे किसी का मन आहत हो। अब मैं आपको बताती हूँ मौनी अमावस्या का महत्व और क्या है। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे ना, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है और इस बार तो सबसे बड़ा लाभ मिलेगा प्रयागराज में स्नान करके, क्योंकि वहां पर चल रहा है कुंभ। मौनी अमावस्या व्रत के अब मैं आपको लाभ बता देती हूँ। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान प्राप्त है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता यह भी है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्य की धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म भी हुआ था। मनु ऋषि के नाम से इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या रखा गया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ मौनी अमावस्या की कथा क्या है। इसकी जो व्रत कथा है वो भी आज के दिन जरूर सुनिएगा और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कथा तो जरूर से जरूर सुनिएगा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके सात सात पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सियानी हुई और तो देव स्वामी से धनवंती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवंती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिष से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिहल द्वीप से एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यह कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वह सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर बहुत दया आई और बच्चों से कहने लगी कि
उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण कर लिया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंद फूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहू ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटे को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंगल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या की कथा। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।